Hello guys, welcome to the anonymous NEET PG Mentor channel. आई नो थोड़े से दिन हो गए, आई एम वेरी सॉरी, मैं कहीं गया हुआ था. तो बेसिकली मैंने अपना चैनल अपने एक फ्रेंड को दिखाया, तो ही सेड टू मी कि मैंने उसको पूछा कि भाई कोई फीडबैक चैनल के लिए. तो ही सेड टू मी कि यार जब तू वीडियोस बनाता है तो थोड़ा सा इनफॉर्मली बात करा कर, जैसे तू मुझे समझाता था कुछ अगर मैं पूछूँ तो आई थिंक ही वॉज राइट. मे बी द चैनल नीड्स अ बिट ऑफ इनफॉर्मेलिटी, but in the end it's you guys who have to tell me which is better. So let's start. In this video I'll be telling you about pediatric revision. Basically pediatrics को मैं medicine का छोटा भाई मानता हूँ, because pediatrics की सबसे अच्छी बात यह है कि most of the topics are overlapping with medicine. तो if you revise medicine, if you revise pharma, if you revise one or two subjects, तो आधे से ज़्यादा pediatrics तो ख़त्म ही हो जाता है. And the main thing that is left is the general pediatrics. तो शुरू करेंगे विद द कोर थिंग. इफ़ यू हैव डन मल्टीपल रिविजन्स ऑफ पीडियाट्रिक्स, आई वुड सजेस्ट कि एक और रिविजन प्लीज़ डू वन फुल रिविजन and then only look at the PYQs, that is the previous year questions, and the important topics. उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस सब्जेक्ट में. If you have revised once, I would suggest go for the important topics and previous year questions. इसको 2 बार एटलीस्ट आप रिवाइज कर लो बिफोर द एग्ज़ाम्स, एंड आई थिंक दैट वुड बी इनफ. एंड इफ़ यू हैवेंट फिनिश्ड इवन वंस, तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार फुल रीडिंग तो बिल्कुल देना, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट तो सब्जेक्ट है, बिल्कुल ये बेकार सब्जेक्ट नहीं है. इतना इंपॉर्टेंट है कि आप एक फुल रीडिंग करो, एंड देन यू रिवाइज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड द PYQ वंस. ओके, दिस इज़ वॉट आई सजेस्ट टू ऑल द पीपल. नाउ as I said, pediatrics is an important topic and you can expect around 7 to 9 questions तो बहुत आराम से आएंगे इसमें से. Whenever you are studying pediatrics, मैं एडवाइस करूँगा कि आप इसको 2 में डिवाइड कर लो. One is the core pediatrics, that is the general part which is exclusive to pediatrics, जिसको रिवाइज करना ही करना है. And one is the systemic pediatrics, जिसमें मैंने बताया बहुत सारा ओवरलैप है with many subjects, especially medicine. तो you can actually skip many topics in systemic pediatrics if you are doing it from other subjects, but general pediatrics को तो रिवाइज करना ही करना है. एंड pediatrics की सबसे अच्छी बात है कि if you go for a smart revision, only few topics have to be revised. पूरा रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है. You can expect around 5 to 6 questions from general and you can expect 3 to 4 questions from systemic. तो जनरल को ऑब्वियसली ज़्यादा भाव देना है, सिस्टमिक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. अब मैं जब पीडियाट्रिक्स रिवाइज करता था तो आई हैड मेड माई ओन लिस्ट. दिस वॉज माई लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच आई ऑलवेज यूज़ टू रिवाइज फॉर पीडियाट्रिक्स. तो मैं क्या करता था, मैं नोट्स खोलता था एंड मैं ये वाले टॉपिक्स को रीड करता था, एंड दैट इज़ ऑल. मैं कुछ भी और रीड नहीं करता था. तो आई विल टेल यू अबाउट माई लिस्ट. स्टार्टिंग फ्रॉम नियोनेटोलॉजी, इसको पूरा का पूरा रिवाइज करना है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and it forms one of the most important parts of general pediatrics. Nothing has to be left, everything is important. Then the next important topic is neonatal resuscitation. इससे बहुत सारे questions आए हुए हैं. Neonatal pathologies जो neonatology के अंदर ही आती है, sepsis, HIE, seizures, jaundice, respiratory distress, NEC. These are very important topics. Then you should go for growth and development. I used to revise growth and development after that, which included the developmental milestones, short stature, and you know the values of macrosomia, microsomia and all that. उसके बाद सबसे नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें सैम, गाइडलाइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सैम, देन मरासमस, वॉशियोरकार, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद ब्रेस्ट फीडिंग. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यू शुड नो एवरीथिंग फ्रॉम A to Z अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग. इसके बाद आई यूज़ टू रिवाइज इन्फेक्शंस, जिसमें आता है TB इन अ न्यूबॉर्न, HIV इन अ न्यूबॉर्न. बेसिकली अगर किसी की मदर को TB या HIV है तो क्या गाइडलाइंस है मैनेजमेंट की, ये पता होना चाहिए. देन यू शुड गो फॉर टॉर्च इन्फेक्शंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है रुबेला और एक है साइटोमेगलोवायरस. इसके बाद एक्जैंथेमेटस फीवर्स आई यूज़ टू रिवाइज. इसमें बेसिकली फर्स्ट से लेके 6th डिजीज़ तक जो होते हैं, जैसे मीजल्स हो गया, रोजुला फैंटम हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं. तो यू कैन सी द लिस्ट ऑन गूगल, 1st to 6th disease, and all of them are very important. Next I used to go for the chromosomal disorders. This is also a very very important topic. इसमें डाउन्स, विलियम्स,
पटाउज, एडवर्ड्स, फ्रेजाइल एक्स, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, प्राडर विलाय, एंजलमैन, ये सारी चीज़ें आती हैं. एंड रेकरिंग क्वेश्चन है, यू हैव टू रिवाइज. नेक्स्ट आई यूज टू गो फॉर पीडियाट्रिक शॉक एंड रिससिटेशन. ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट आई थिंक दैट ट्रॉमा एंड इमरजेंसी में कुछ भी पूछा जा सकता है. इसके बाद दो इन्फेक्शंस के प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ICDS के अंदर भी आते हैं. वन इज़ डायरिया एंड वन इज़ न्यूमोनिया. इसका एवर चेंजिंग प्रोटोकॉल है, सो यू हैव टू बी अपडेटेड. और क्रू वर्सेस एपिग्लोटाइटिस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सिस्टिक फाइब्रोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू हैव टू रिवाइज. इसके बाद आता है टॉपिक जो बहुत लोगों को जैसे डर लगता है, दैट इज़ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ेस. इसमें आई वुड सजेस्ट के एटलीस्ट VSD, ASD, PDA, ये 3 और टॉफ, ये तो आप कर ही लेना अच्छे से. एंड इसके साथ साथ एक्सरे फाइंडिंग्स बाकियों की. अगर डिटेल में नहीं जाना तो नो प्रॉब्लम, आई विल गिव अ चार्ट ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़. एक बहुत ही सिंप्लीफाइड चार्ट है जिससे आप डायग्नोस कर सकते हो. आई विल गिव इट इन दी नेक्स्ट वीडियोज़. इसके बाद CNS में आई यूज टू रिवाइज सेरिब्रल पाल्सी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइड्रोकेफेलस and pediatric seizure management. This is also important. Endocrine में I just used to revise 2 topics, congenital adrenal hyperplasia and hypothyroidism. इसके अलावा जितने भी important topics हैं I used to go do from other subjects. So this is my list of pediatric topics जो मैं रिवाइज करता था. तो इसलिए pediatrics की रिविज़न बहुत आराम से ख़त्म हो जाती थी, एक दिन या एक दिन से कम में. Coming to the important topics, this is for those people who want to revise everything all in one place. So I have written the list of important topics, my handmade list which I used. Ab as I told you, I did not study everything in this list from peds only. I studied from other subjects, but you can do as you wish, study everything from peds or not. So this is the list of important topics: growth and development, neonatology, nutrition, genetics, immunization, infections, respiration, CNS, CVS, renal, endocrine and miscellaneous. I would suggest whenever you are revising pediatrics, try to finish it in one day if you have revised it multiple times, and take 2 to maximum 3 days if you have done it just once. And once you have read it fully, just go for the important topics and the previous year questions. इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. Always focus on general much more than systemic. And systemic में सिर्फ important topics कर लेना, पूरा pediatrics मत पढ़ना, and you'll be good to go. Thank you and see you in the next video.